माननीय सभापति जी, एक बहुत बड़े उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल थे जिन्होंने राग दरबारी एक उपन्यास लिखा था। उसमें एक पात्र था किसान लंगड़। वो लंगड़ अपने खेत की नकल प्राप्त करने के लिए तहसील जाता है। एक नहीं, अनेकों दिनों तक वो एक अधिकारी के पास, फिर दूसरे अधिकारी के पास, एक विभाग के पास, फिर दूसरे विभाग के पास, फिर तीसरे विभाग के पास भटकता रहता है और अंततः उसे नकल नहीं मिलती। इस लंगड़ की तकलीफ को कभी सामने वालों ने नहीं समझा, आज भी नहीं है वो यहाँ। इस तकलीफ को समझा तो हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने समझा। छोटे छोटे कामों के लिए किसान परेशान होता था। उसको एमएसपी पे अपनी फसल बेचना है, कागज इकट्ठे करो, खेत में क्या बोया था, कौन सी फसल थी, प्रमाण लेके आओ। उसको बैंक लोन लेने जाना है तो बैंकों के चक्कर लगा लगा के थक जाता था। इतनी औपचारिकता होती थी, ये कागज लाओ, ये कागज लाओ, ये कागज लाओ। प्राकृतिक आपदा में नुकसान की भरपाई होना है, कागज इकट्ठे कर करके परेशान। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने और इस सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन बना के उस किसान की सारी दिक्कतें समाप्त करने का फैसला माननीय उपसभापति महोदय किया है। यह डिजिटल पहचान एक फार्मर आईडी बनेगी जिसमें किसान की जानकारियां, अब उसकी फार्मर आईडी में उसके पास कितनी जमीन है, खसरा नंबर क्या है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, वो और खेती के अलावा कौन कैसा काम करता है, कितने पशु है, क्या कृषि वानिकी का काम कर रहा है, क्या बागवानी के काम में भी लगा, सारा डाटा माननीय उपसभापति महोदय एक ही जगह अब उसको प्राप्त हो जाएगा। ये आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए, विकसित कृषि और समृद्ध किसान के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाया गया बहुत क्रांतिकारी कदम है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी जानकारी स्मार्टफोन पर मिलेगी। स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन अब लगभग हर एक के पास है। 60 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन आज भारत में है। किसान तो क्या, मजदूर के हाथ में भी स्मार्टफोन होता है। और इसलिए अगर उसको जानकारी प्राप्त करना तो स्मार्टफोन के माध्यम से प्राप्त करेगा। अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वैकल्पिक व्यवस्था भी है। वो कृषि सखी के पास जा सकता है, एफपीओ के पास जा सकता है, कॉमन सर्विस सेंटर में जा सकता है और ये जानकारियां उसको प्राप्त करके सुविधाओं का लाभ ले सकता है। इसलिए सब्सिडी की फिलहाल कोई योजना इस तरह की निःशुल्क देने की फिलहाल नहीं है। लेकिन मैं तेजवीर सिंह जी से कहना चाहूंगा, ये इतना क्रांतिकारी कदम है जो भारत के किसानों की जिंदगी बदल कर रख देगा। 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा फार्मर आईडी बन चुकी है और बाकी फार्मर आईडी बनाने का काम भी राज्य सरकारों के सहयोग से तेजी से हो रहा है। मैं तो माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप भी इसमें सहयोग करें ताकि सभी किसानों की फार्मर आईडी बन सके। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपने एक बड़ी उल्लेखनीय पुस्तक का उल्लेख किया अपनी तकरीर में, श्रीलाल शुक्ल जी की राग दरबारी। वह तत्कालीन 70 और 80 के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रशासनिक चीजों का अद्भुत दस्तावेज है समाज का। माननीय उपसभापति महोदय, अगर पूर्व की सरकार में ये योजना होती तो लंगड़ रोता क्यों और शुक्ल जी को ये उपन्यास क्यों लिखना पड़ा? मुझे कहते हुए तकलीफ है। आजादी के बाद बरसों तक जिन्होंने राज किया, उनने किसानों की इस तकलीफ को कभी नहीं समझा। माननीय उपसभापति जी, मैं कई बार हैरत में रह जाता हूं। यूपीआई पेमेंट का, जब उस तरफ की सरकार थी और तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उन्होंने मजाक उड़ाया था। वो कहते थे गांव में जाइए, टमाटर आलू लीजिए, क्या पीओएस मशीन होगी?
क्या वहां इंटरनेट है, क्या वहां बिजली है? ऐसे में कैसे पीओएस चलेगी? ये उनका सोच था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज गांव-गांव जाइए माननीय उपसभापति जी, हर सब्जी की दुकान पर, सड़क पर लोग पीओएस मशीन लगाकर अपना व्यापार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगभग सभी गांव में किसी ना किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के टावर लगे हुए हैं। लाखों कॉमन सर्विस सेंटर खुले हैं। कृषि सखी एफपीओ के माध्यम से परिवार के किसी ना किसी परिवार के हाथ में, सदस्य के हाथ में स्मार्टफोन है, जिसके माध्यम से आम लोग डिजिटल रूप से सशक्त हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डिजिटल क्रांति से सेवाओं में और योजनाओं का लाभ देने में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जा सकता है। आज आप देखेंगे, एक प्रधानमंत्री थे एक जमाने में जो ये कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में भागलपुर में अगर एक बटन दबाते हैं, क्लिक करते हैं तो 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंच जाता है। और गिरिराज जी उस कार्यक्रम में थे, मैंने बताया था पहले, सामने 22,000 करोड़ रुपया। किसान मोबाइल दिखा के कहता आ गया पैसा खाते में आ गया। ये डिजिटल क्रांति के कारण संभव हुआ है। जनधन योजना, आधार, मोबाइल, आम आदमी के बैंकों में खाते खुलवा के, जिनमें बहनों की बड़ी संख्या है। एक नई क्रांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय उपसभापति महोदय हुई है। डीजी लॉकर, ई साइन सुविधा, ई केवाईसी, पेमेंट गेटवे, एकीकृत भुगतान, कितनी सुविधाएं जनता को मिली है। केवल खेती के क्षेत्र में नहीं, स्वास्थ्य रिकॉर्ड ज्ञान साझा करने के लिए भी इलेक्ट्रिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सरकारी ई मार्केट प्लस जो भारत का ई कॉमर्स पोर्टल है, व्यापार उससे आसान हुआ है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों के लिए उसको ना भटकना पड़े, और इसलिए ये डिजिटल कृषि मिशन बनाया गया है। माननीय सभापति महोदय, अब किसानों का प्रमाणित विवरण किसान रजिस्ट्री में एक जगह मिलेगा। उनकी भूमि जोत, परिवार का विवरण, बोई गई फसलें, सॉइल के बारे में कौन कौन से पोषक तत्व है, उपयोगी और व्यापक डाटा मिलेगा। ऋण, बीमा खरीद, बेचने सुविधाएं, एक नहीं अनेकों योजनाओं का लाभ और नई सुविधाएं उसको मिलेगी। किसान रजिस्ट्री बनाने के दौरान कुछ समस्याएं जरूर आती है, जैसे संयुक्त भूमि का स्वामित्व का कोई मामला है। एक पिता की मृत्यु हुई, 4 बेटे हैं, तो चारों के नाम पर वो जमीन आ गई, तो क्या करें? इस तरह की कुछ समस्या आती है। इन स्थितियों को भी हल करने के लिए मंत्रालय राज्य को अपने भूमि स्वामित्व को अपडेट करने और संयुक्त मालिकों और मृत मालिक आदि की समस्या से निपटने के लिए नियमों को स्पष्ट कर राज्यों की नीति के अनुसार एप्लीकेशन में जरूरी तकनीकी सुधार करने के भी सुझाव दे रहे हैं। ऐसे समाधान के बाद भी यदि किसानों के भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं किए गए हों, तो कोई विसंगति पाई गई हो, तो शिकायत निवारण तंत्र ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम किसानों की मदद करता है। इसमें किसान रजिस्ट्री, मोबाइल या वेब एप्लीकेशन का उपयोग कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या ऑफलाइन मोड में भी शिकायत दर्ज करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में भी जाके वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन के माध्यम से भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शिकायतों को गांव, जिला या राज्य स्तर के कृषि और राजस्व विभागों में भी दर्ज करवाया जा सकता है और संबंधित अधिकारियों द्वारा उनको हल करवाया जा सकता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ये बीजेपी और एनडीए का मूल मंत्र है। चुनाव में भी जो वचन देते हैं उनको अक्षरशः पूरा करने का काम करती है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। लेकिन क्योंकि मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी है। लेकिन आजकल कई राजनीतिक दल जब चुनाव आते हैं तो झूठे वादे असत्य वादे कर लेते हैं। कोई कर्जा माफ कर देंगे, कोई बिना ब्याज के लोन दे देंगे,
अब ऐसे ही वादे के बारे में माननीय हमारे विद्वान सदस्य यहां चर्चा कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वादा करते हैं उनको वादा पूरा भी करना चाहिए। अगर वचन पूरा नहीं किया तो ये धोखाधड़ी है किसानों के साथ, राज्य के साथ, राज्य की जनता के साथ। और इसलिए इस तरह के वादे पूरा करने के लिए जनता ही उनको दंडित करेगी। किसान को ये जानना चाहिए कि अगर शिकायतें कोई है तो उसके समाधान की व्यवस्थाएं क्या की जाएगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो किसान रजिस्ट्री है ये राज्य में राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ी गई है और राजस्व विभाग द्वारा अपने राजस्व रिकॉर्ड को समय पर अपडेट किए जाने के कारण ये भी अपडेट हो जाती है। मान लीजिए किसी किसान ने अपनी जमीन बेच दी किसी और को, तो तत्काल किसान रजिस्ट्री में अपडेट हो जाएगा कि ये जमीन शिवराज के नाम नहीं है, गिरिराज के नाम है, तो तुरंत अपडेट किया जा सकेगा उसको। पहले कई बार म्यूटेशन होता ही नहीं था, जमीन बेच दी म्यूटेशन कराया नहीं तो पता ही नहीं था वास्तविक स्थिति क्या है। किसी की मृत्यु हो गई तो ये अपडेट ही नहीं होता था कि अब ये रहे ही नहीं। अब तत्काल अपडेट हो जाएगा कि ये नहीं है, अब इनकी जमीन इनके वारिस ये है, इनके नाम आ गई। तो इसको अपडेट करने की पूरी व्यवस्था की गई है।